I think the girls with their nails done now. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नए डे के साथ, एक नए एम के साथ कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। तो मैं जॉब पे आ चुकी थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और एक आजकल लाहौर में बारिशों का तो आना जाना लगा ही हुआ है और लाहौर डूबा हुआ भी है। तो यहाँ पे मैं बैठ के नाश्ता कर रही थी क्योंकि जिसने शॉप ओपन करनी थी उसको आने में थोड़ा टाइम था। और ये दोपहर का टाइम था। मैंने एक अपने लिए ऑर्डर किया था दराज से, जो टाइमली मुझे रिसीव हो गया था। ये बेसिकली ना एक मैग्नेटिक पिन्स हिजाब है। मैं ना जॉब पे हिजाब करती हूँ तो वो ना इधर उधर मूव वगैरह होता रहता है। शिफन फैब्रिक में है तो ये उसकी वजह से ना स्टे कर जाता है। कोई इशू नहीं होता, बार बार इरिटेट नहीं होता कि मैं बार बार अपना हिजाब मतलब फ़िक्स करूँ। साथ ही उसने मुझे 2 पेन्स जो थी वो एज़ ए गिफ्ट के तौर पे दी थी, कम्प्लीमेंट्री। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर ली थी वो मैग्नेटिक पिन और चेक कर रही थी कि कैसा फ़िक्स हुआ है कि नहीं हुआ। मौसम वही बहुत अच्छा हो रहा था, दोपहर का टाइम था। मैं सोच रही थी कि क्या मंगवाऊँ क्या ना मंगवाऊँ। पहले मैंने बाहर आके ट्राई की कि मैं कुछ फूड पांडा वगैरह ऑर्डर कर लूँ, लेकिन मूड नहीं हो रहा था कुछ भी ऑर्डर करने का। तो मैंने कहा वहीं से कुछ मंगवा लेती हूँ। फिर मैं और मेरे फ्लोर मैनेजर ने, हम दोनों ने ही मिलके कुछ मंगवा लिया। इस तरह हमने सैलेड वगैरह कट किया था। प्याज थे, खीरे थे और साथ 2 सालन हमने ऐड किए थे। एक चिकन का सालन था और साथ आलू का सालन था कुछ। फिर उसके बाद मैंने बाहर आके कुक एंजॉय की और इसी तरह दिन मेरा काम करते करते गुजर गया। फिर वापसी पे मैंने कहा चलो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारे मैंगोज़ ही थे, ठीक है, जो कि ये रेट तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद मैंने कहा चलो घर चलते हैं। तो घर जाते के साथ ही कुछ देर आराम किया और उसके बाद मैंने ये फ़्राइज़ वगैरह मंगवा ली, क्योंकि मैं नाश्ता तो कुछ हल्का फुल्का ही करती हूँ और 2-2:30 बजे मैं अपनी लंच ब्रेक कर लेती हूँ। तो इस टाइम तक ना मुझे बहुत भूख लगी होती है। तो फिर मैं कुछ ना कुछ खा के फिर ही घर के कोई काम वगैरह करूँ या कोई किचन का काम करूँ, तो कुछ बनाना हो तो फिर इसी तरीके से चलता है। अगर मैं कुछ इस तरह से हल्का फुल्का ना खाऊँ ना तो फिर मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कुछ खाना वाना बना सकूँ। तो मैंने आज बनानी थी बिरयानी। बेसिकली जो मैंने कल अचार गोश्त का सालन बनाया था, अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग देखा है अगर, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं देखा तो फ़ौरी जाके देख लें। तो वो सालन जो था वो बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको इसी तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया जाए, बिरयानी बना ली जाए। तो इस तरह सालन भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि नखरे इन लोगों के फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो फ्रिज में पड़ा रहता है तो फिर कोई खाता ही नहीं है। तो सालन के अंदर आलू तो थे नहीं और बिरयानी बगैर आलूओं के तो अनकम्प्लीट होती है। तो फिर मैंने आलूओं को मसाला वगैरह लगा लिया था, हल्दी लगाई थी और 1-2 मसाला और लगाया था। और उसको मैंने कहा चलो मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से और फिर बिरयानी के अंदर ऐड कर लूँगी। यहाँ पे क्योंकि सालन तो बिल्कुल रेडी था, सिर्फ आलू ही रह गए थे रेडी करने के लिए। और यहाँ पे मैं चावलों का पानी बॉईल कर रही थी। मैंने कुछ ज़ीरा ऐड किया, नमक ऐड किया और बस वही ऐड किया है जो आप सब लोग भी ऐड करते हैं। मेरी कौन सी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लीमू निचोड़ रही थी, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हमारे ज़ख्मों पर निचोड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मैं चावल देख रही थी, क्योंकि मैंने चावलों का पैकेट नया खोला था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था और यहाँ पे तह लगाने की बारी थी, ठीक है। तो ये रहे आलू जो मैंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे अभी हम तह लगाएंगे बिरयानी की। ये मैंने एक तह लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ पुदीना वगैरह और पुदीना और धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था और प्याज भी फ्राई करके रखे हुए थे, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था मैंने किए थे। वो मैंने तह लगाने के लिए ही फ्राई किए थे, ताकि मैं इस तरीके से तह में इसको यूज़ कर सकूं। तो आप सब लोग बताएं कि आप लोग किस तरह बिरयानी बनाते हैं, कोई स्पेशल चीज़ डालते हैं इसके अंदर। कुछ लोगों को मैंने देखा है टमाटर भी ऐड करते हैं, धनिया सादा ऐड कर देते हैं, पुदीने के बड़े बड़े पत्ते ऐड किए होते हैं
और कच्चे प्याज भी बीच में ऐड करते हैं तय के दरमियान, लेकिन मुझे ना इस तरह पसंद नहीं है। फिर बाद में यही होता है कि मैं और मेरे घर वाले जितने भी हैं वो इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करते हैं, तो फिर बाद में हम लोग ना वही खाते वक्त ना पुदीने के पत्ते भी साइड पे किए होते हैं, प्याज भी साइड पे की होती हैं, तो मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ कि जो चीज़ हम लोग खा सकें। फिर यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने आलू, मुझे बहुत पसंद है बिरयानी के अंदर, जैसे कि हमारे मुर्शिद को पसंद है, और अगर हमारे मुर्शिद को पसंद है तो हमें ना पसंद हो, ये कैसे हो सकता है। फिर बिरयानी खाई, उसके बाद मैं बहुत थक गई थी और फिर मैंने सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ, लेकिन ऐसे कैसे, मैंगो खाए बगैर कैसे सो सकते हैं। फिर मैंने मैंगो खाए और जैसे ही मैंने कट किए तो सबसे पहले मेरी बिल्ली आ गई कि भाई मुझे तो दो, तुम खाओ या ना खाओ। फिर उसके बाद मैंने मैंगो और सोने की तैयारी पकड़ी, क्योंकि हमने कल जल्दी जाना था। एज यूजुअल 10:30 बजे ड्यूटी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।